चलिए बताते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। अब चलिए देखिए, ये प्रथम पीढ़ी का आपका सन हो गया। इसमें वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था, जो है आपका आईसी जो लगता है वो वैक्यूम ट्यूब लगा था। और इसमें स्टोरेज में मैग्नेटिक ड्रम, ठीक। उसके बाद इसकी गति थी मिली सेकेंड। उसके बाद क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था इसमें। और भाषा कौन सा चलता था उस वाले कंप्यूटर में, 0 से 1 बाइनरी सेकेंड, ठीक। 0 से 1, 0 1 जो है समझता है कंप्यूटर, बाइनरी भाषा, ठीक है। अब अगला चलते हैं द्वितीय पीढ़ी, ठीक। द्वितीय पीढ़ी, ठीक, पीढ़ी। अब आगे देखिए, द्वितीय पीढ़ी में आपका देखिए इसमें क्या लगाया गया था, वैक्यूम ट्यूब। इसका सन क्या था, पहले सन जान लेते हैं। 1956 से आपका इसमें है 1963, ठीक। 1956 से 1963, यानी हम 63 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक। यानी समझ जाइएगा 1956 से 1963 तक चला था, ठीक। तो इसमें लगाया क्या गया था, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, ठीक। मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, ठीक। मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, मैग्नेटिक कोर। उसके बाद इसकी जो है, इसमें जो है ट्रांजिस्टर लगाया गया था, ठीक। इसमें ये रहेगा मैग्नेटिक, इसमें रहेगा ठीक, इसमें गड़बड़ा गया थोड़ा सा। इसमें जो रहेगा आपका ट्रांजिस्टर रहेगा, ठीक। इसको मिटा देते हैं हम। इसमें ट्रांजिस्टर रहेगा, ट्रांजिस्टर इसमें रहेगा, ठीक। ट्रांजिस्टर इसमें रहेगा, ट्रांजिस्टर। उसके बाद इसकी गति थी माइक्रो सेकेंड, ठीक। माइक्रो सेकेंड, इसकी गति क्या थी, माइक्रो सेकेंड। उसके बाद इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया था, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस्तेमाल किया गया था, मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग, ठीक, शेयरिंग। उसके बाद इसमें जो है इसमें भाषा क्या इस्तेमाल किया गया था, यहाँ से हम खांचते जा रहे हैं कि समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ से जो कि यहाँ तक अलग वीडियो, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका अलग है, और नीचे वहाँ से जो है यहाँ तक अलग है, ठीक। इसमें असेंबली, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा, ठीक। असेंबली उच्च स्तरीय असेंबली भाषा उच्च स्तरीय का था, ठीक है। इसमें इस्तेमाल किया गया था भाषा में। उसके बाद अगला जो है तृतीय में आ गया, यहाँ से खाच लेते हैं, तृतीय, ठीक। तृतीय पीढ़ी जो थी 1963 से 1971 तक, ठीक। 1963 से 1971 तक चला था, ठीक। 1963 से 1971 तक चला था। और इसमें जो है आईसी का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। आईसी का इस्तेमाल किया गया था। आईसी यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक।
इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। ठीक, इसका फुल फॉर्म हो गया आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, उसके बाद इसमें लगाया क्या गया था, मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर, ठीक, मैग्नेटिक कोर जो है स्टोरेज में मैग्नेटिक कोर, और इसकी जो गति थी नैनो सेकेंड, इसकी जो गति थी नैनो सेकेंड, इसकी गति जो थी नैनो सेकेंड थी। ठीक, उसके बाद जो है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या था, रियल समय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका ये है उच्च स्तरीय फोर्ट्रान कोबोल, उच्च स्तरीय कोष्ठक में फोर्ट्रान कोबोल यादी। ठीक, ये सब भाषा था। उसके बाद ये भाषा ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद जो है रियल समय था। तो देखिएगा ये कुछ दिक्कत आ गई थी, अब देखिए पूरा हमने लिख डाले हैं, टाइम की बचत होगी इससे, और लिख लिए हैं, बस सबको समझाना है, बताना है कि कैसे कैसे होता है इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रथम पीढ़ी का हमने बताया है, ये पहला ऊपर सबसे पहले हमने हेडिंग डाले हैं प्रथम पीढ़ी। इसमें जो पीढ़ी वर्ष, यहाँ पीढ़ी वर्ष रहेगा। ठीक, यहाँ पीढ़ी वर्ष रहेगा, पीढ़ी वर्ष। ठीक, पीढ़ी वर्ष रहेगा। इसमें सन आ गया। ठीक, कब से कब तक कंप्यूटर चला था। इसमें युक्तियाँ, स्विचिंग युक्तियाँ में आ जाएगा आपका। ठीक, स्विचिंग युक्तियाँ में आ गया, जो क्या आईसी जैसे लगाया गया है, मतलब आज के ज़माने में आईसी बोल रहे हैं, पहले क्या है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इस तरह लगाया जाता था। ठीक, पहले ये सब लगाकर चलाया जाता था कंप्यूटर। उसके बाद स्टोरेज जो आप जानते हैं, ये मेमोरी को बोलते हैं, रैम रोम जो भी होगा, ये सब आपको सिखाया, ये सब बताएंगे। ठीक, उसके बाद गति में किस गति से कंप्यूटर चलता था, ठीक, ये बताया जाएगा। ठीक, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड। ठीक, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आज विंडोज 7 चल रहा है। उसी तरह ये ऑपरेटिंग बैच ऑपरेटिंग है, मल्टी टास्किंग है, रियल समय GUI है। ठीक, इस तरह करके फिर भाषा आपका है, भाषा में कौन कौन सी है, सारा कुछ हम अभी बताने जा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, जनरेशन। ठीक, जनरेशन इसको बोलते हैं, कंप्यूटर के जनरेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, कंप्यूटर का विकास। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास इसे बोलते हैं। नहीं, कंप्यूटर का विकास, इसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक, तो ये ध्यान से देखिए, कंप्यूटर का विकास में हम बता रहे हैं आपको। प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर आया था, पहले स्टार्टिंग में जो आया था 1940 से 1956 तक चला था, 1940 से 1956 तक चला था, या 1940 से 1956 तक चला था। उसके बाद क्या लगाया गया था उसमें जो उसके अंदर लगाया गया था, जो आज के ज़माने में हम लोग आईसी बोल रहे हैं, उसमें पहले के ज़माने में लगाया गया था वैक्यूम ट्यूब। ठीक, वैक्यूम ट्यूब उसको बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद उसमें जो मेमोरी की क्षमता उसको मैग्नेटिक ड्रम बोलते थे। मैग्नेटिक ड्रम, उसमें KB MB तक ही आता था। पहले का जो कंप्यूटर था KB MB तक ही सिर्फ आता था। आज के ज़माने में TB PB ये सब बहुत बड़ा आ जा रहा है, GB में आ रहा है, इस तरह आ रहा है। लेकिन इसकी गति क्या थी पहले के ज़माने के कंप्यूटर में, मिली सेकेंड की गति से चलता था। ठीक, उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद ये आपका इस्तेमाल किया गया था बाइनरी भाषा। ठीक, बाइनरी भाषा इसमें इस्तेमाल किया गया था, बाइनरी भाषा। ठीक, बाइनरी भाषा जो है इस्तेमाल किया गया था। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता था। ठीक, अब अगले द्वितीय में चलते हैं, दूसरा जनरेशन में जो कंप्यूटर बनाया गया और कब से कब तक चला। द्वितीय जनरेशन में देखिए 1956 से 1963 तक चला, 1956 से 1963 तक चलाया गया। ठीक, उसके बाद उसमें लगाया क्या गया था, तो ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर होता है, हम लोग अभी टीवी वगैरह में, चार्जर वगैरह में लगता है बड़े बड़े, तो वो देखिए आपका ट्रांजिस्टर लगाया जाता था कंप्यूटर में। उसके बाद क्या है, उसमें स्टोरेज क्षमता क्या थी, स्टोरेज क्षमता में देखिए मैग्नेटिक
कोर टेक्नोलॉजी का जो है स्टोरेज क्षमता लगाया गया था। उसके बाद उसकी गति क्या थी, उसकी गति माइक्रो सेकेंड की गति से चलता था। उसके बाद चलते हैं मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग। जो ऑपरेटिंग सिस्टम था मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया जाता था। उसके बाद इसमें जो है आपका गति थी, भाषा थी, जो भाषा वो असेंबली उच्च स्तरीय का असेंबली भाषा उच्च स्तरीय का जो था, ठीक है, उसके थ्रू से चलता था, उसमें समझता था कंप्यूटर। आज बाइनरी में समझ रहा है, ठीक। तृतीय में चलते हैं हम। तृतीय में देखिए आपका है, तृतीय पीढ़ी में आपका है, तृतीय में आपका है ये देखिए 1963 से 1971 तक चलाया गया था कंप्यूटर, ठीक। 1963 से 1971 तक आपका कंप्यूटर चला था। उसमें क्या लगाया गया था, उसमें लगाया गया था आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और उसमें स्टोरेज में क्या लगाया गया था, तो स्टोरेज में आपका था मैग्नेटिक कोर आपका जो लगाया गया था, मैग्नेटिक कोर आपका ये जो लगाया गया था स्टोरेज में, ठीक। इसकी गति क्या थी, तो इसकी गति थी नैनो सेकेंड। इसकी गति जो थी नैनो सेकेंड, तो ये आपकी गति थी। उसके बाद अभी बता रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद देखिए जो है कि नैनो सेकेंड के बाद आप यहाँ पे देखिए नैनो सेकेंड। उसके बाद आपका जो है टाइम शेयरिंग, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाया गया था, उसमें बैच ऑपरेटिंग था, इसमें मल्टीटास्किंग शेयरिंग था, और इसमें रियल समय, ठीक, जो समय में चल रहा था उस समय में वही वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया गया, ठीक। उसके बाद भाषा जो इस्तेमाल किया गया, सब में अलग अलग भाषाएं थी। इसमें आपका बाइनरी, इसमें उच्च स्तरीय असेंबली भाषा है, इसमें भी उच्च स्तरीय कोबोल और फोर्ट्रान आ गया। इसमें देखिए दो भाषाएं आ गई, मतलब ज़माना के हिसाब से चेंजिंग हो रहा है, ठीक। तो ये आपका देखिए इसमें दो भाषाएं का इस्तेमाल किया गया था उस समय, तृतीय जनरेशन में जो कंप्यूटर आया था, ठीक। चतुर्थ में जो आया, अब अगले पे चलते हैं हम। चतुर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर आया, तो उसमें आपका देखिए 1971 से वर्तमान तक अभी तक चल रहा है, ठीक। वर्तमान में जो चल रहा है कंप्यूटर, तो 1971 से 1900 वर्तमान तक चल रहा है। उसके बाद स्विचिंग युक्तियाँ में देख लीजिए, एक मिनट रुकिए, इस स्विचिंग युक्तियाँ में बता रहे हैं। तो स्विचिंग युक्तियाँ में देखते हैं आप। स्विचिंग युक्तियाँ में देखिए बड़े पैमाने पर आईसी और माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। उसके बाद चलते हैं स्टोरेज में। तो स्टोरेज में सेमी कंडक्टर और मेमोरी लगाया गया था, ठीक। सेमी कंडक्टर और मेमोरी। और उसके बाद गति पे चलते हैं, तो गति पिको सेकेंड की गति में चलता था ये कंप्यूटर। उसके बाद आगे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इसका फुल नेम क्या होगा, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक। तो इसका जो है GUI इंटरफेस और टाइम शेयरिंग दो ठो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें चलता था। चतुर्थ वाले जनरेशन में कंप्यूटर जो है दो ठो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक। उसके बाद इसमें भाषाएं जो है फोर्ट्रान, पास्कल, ADA, बहुत सारी भाषाएं उस समय आ गई थी, तो सब में चलता था, ठीक। तो अगला चलते हैं पंचम जनरेशन में, जो अभी की जनरेशन में जो चल रहा है कंप्यूटर, पाँचवा जनरेशन का, वर्तमान से आगे तक अभी कितना तक चलेगा, ठीक है। अभी जो चल रहा है अभी आगे तक बहुत चलेगा, ठीक। ये आपका है वर्तमान से आगे तक चलेगा कंप्यूटर। इसमें क्या लगाया गया था, स्टोरेज युक्तियों में क्या लगाया गया था, इसमें देखिए सबसे बड़े पैमाने पर आईसी का प्रयोग किया गया था, ठीक। सबसे बड़े पैमाने पे, मतलब पहले बड़ी बड़ी आईसियाँ होती थी, बड़े बड़े आईसी होते थे। जो कंप्यूटर होता था एक एक रूम के बराबर होता था। आज इसको छोटा करके लैपटॉप बना दिया गया है, डेस्कटॉप बना दिया गया है कि आप उठा कर लेकर जा सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माना में ऐसा नहीं होता था, बड़ा कंप्यूटर होता था, एक एक रूम का एक ही जगह स्थापित होता था, एक ही जगह से चलता था, ठीक। तो अब तो एकदम ईजी हो गया, एकदम छोटा से छोटा आईसी कर बना दिया गया है, एकदम छोटा से छोटा। तो सबसे बड़े पैमाने पर आईसी का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। अब देखिए स्टोरेज युक्तियाँ में हो जाएगा आपका स्टोरेज युक्तियाँ में देखिए ऑप्टिकल डिस्क। अभी हार्ड डिस्क आ रहा है, बहुत सारा नाम अलग अलग आ रहा है, इसमें ऑप्टिकल डिस्क जो है लगाया गया था, ठीक। उस समय पाँचवा जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें ऑप्टिकल डिस्क लगाया गया, ठीक। उसके बाद पिको सेकेंड से चल रहा है, पिको सेकेंड की गति से चल रहा है कंप्यूटर इसमें। उसके बाद बैच ऑपरेटिंग में जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है नॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम
बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। उसके बाद इसमें जो भाषाएं का इस्तेमाल किया गया है, फोर्ट्रान, पास्कल, एडीए, ETC, इस सब भाषाएं का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से देख लीजिए। जो न समझ में आए आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। देख लीजिए एकदम अच्छे से। इसको कंप्यूटर का विकास बोलते हैं। ये आपका सबसे पहले आपको जब पढ़ाया जाएगा तो ये आपका ये और पार्ट 3 है, ठीक, पार्ट 3 है ये। अगले वीडियो में हम बताएंगे, कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे और अच्छे से बताया जाएगा। जो नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है सैलरी शीट में स्लिप काटना। स्लिप काटना आप लोगों को बताया जाएगा। ध्यान से देखिए। चलते हैं डेस्कटॉप पे। और ये देखिए, पहले से हमने बना कर रखे हैं, ये देख लीजिए ध्यान से। और हम आपको आराम से बना कर दिखाते हैं नई शीट में, ठीक। ये है आपका बनाया हुआ है। एक में आईडी नेम है, ये आईडी नेम है। और एक में जो है ये नेम है, एम्प्लॉय नेम है। और एक में जो है नाम है, जैसे आपका जो पोस्ट पे आप हैं उसका नाम है। और इसमें डेट है, ठीक, मंथ, डेट, महीना जो भी है। और इसमें जो है आपका ये क्या नाम है, बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी इसमें है। बेसिक सैलरी है, ध्यान से देख लीजिए। और इसमें जो है ओवर टाइम का सैलरी है जो निकला हुआ है। इसमें कन्वर्सी है। और एक्स्ट्रा इनकम इसमें है जो है कि कुछ भी नहीं है। और फंड जो मिलता है, जो व्यक्ति कंपनी में रहते हैं उनको फंड मिलता है, वो आपका इधर अमाउंट दिख रहा है। और इधर ESI फंड है और इधर लोन है, ठीक, इधर टैक्स है। इतना बड़ा बना है। अब चलते हैं हम नई सीट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बना हुआ है, इसको हमने कॉपी कर दूसरे सीट पे लेकर चल रहे हैं और बता रहे हैं, अच्छे से डिजाइन करके बताएंगे आप लोगों को इसमें ले जाकर। और हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक। देखिए आप लोगों को ध्यान से, यहाँ पे हम कॉपी कर ले रहे हैं, कंट्रोल भी कॉपी। यहाँ से देखिए 1 मिनट कॉपी नहीं हो पाया था वहाँ पे, फिर से हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कंट्रोल C, कॉपी नहीं हुआ था। अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंट्रोल V दबाएंगे तो वहाँ का डाटा सब यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे हमने सही कर ले रहे हैं। और देख लीजिए ये आईडी है, ठीक। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं कि आप लोगों को दिखाई दे। देख लीजिए बड़ा कर दिए। सिर्फ आईडी नंबर लिख दे रहे हैं, ठीक। आईडी आप लोगों को समझ में आएगा। और रंगीन कर दे रहे हैं, ठीक। इसको तो सेलेक्ट कर हम इसको सेलेक्ट कर हम रंगीन यहाँ से कर लेंगे। देखिए ये अलग कलर में हो गया। और इसको भी हम अलग अलग, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको थोड़ा सा सेटिंग बनाने में। उसके बाद इसको भी हम अलग कलर दे देंगे। ठीक, उसके बाद ये पोस्ट नेम, ठीक, इसको हम डिलीट करके पोस्ट नेम लिख दे रहे हैं। पोस्ट नेम, ठीक है, ये पोस्ट नेम है। इसकी भी साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको भी कलर कर देते हैं, ठीक। देखिए ये हम सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद हम बता दे रहे हैं, डाटा बना हुआ था हम वहाँ से उठा लिए हैं। ये डेट है, देखिए 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23, इस तरह डेट डाले हुए हैं। यहाँ पे इसमें हम कलर कर लेंगे थोड़ा सा बड़ा करके। और इसको ऐसे कलर हम अलग कलर को ही ले लेंगे। बेसिक सैलरी जो है
बेसिक सैलरी है, ठीक, सैलरी। बेसिक सैलरी है, इसको थोड़ा सा बड़ा नहीं करेंगे, इतना ही पे रहने दे रहे हैं। और इसकी जो है ये कलर अलग कर दे रहे हैं हम। अब देखिए ओवर टाइम जो है, ओवर टाइम निकला हुआ है यहाँ पे, यहाँ से हम इसको बड़ा कर लेंगे। देखिए बड़ा हो रहा है, और इसको भी हम कलर कर लेंगे, ठीक, और साइज़ बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। ये साइज़ आपका बड़ी हो गई, ठीक, और इसमें हम कलर अलग दे देंगे और रंग दे देंगे, ठीक। कन्वर्सी में भी, इसमें भी हम उसी तरह कर लेंगे, कलर अलग, अलग अलग कलर दे देंगे। और एक्स्ट्रा इनकम जो है इसको भी देख लीजिए, एक्स्ट्रा इनकम। और इसके बाद ये है फंड है, ESI है, लोन है, ठीक, यहाँ तक है। ये सबको हम कलर एक ही कलर कर दे रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं भरा है तो, ठीक। और उसके बाद देखिए इसको अलग कलर कर दे रहे हैं हम, और इसको भी हम जो है अलग कलर कर ले रहे हैं। और इसको भी हम अलग कलर, जो आप लोगों को दिखे वही वैसा ही कलर होगा। ये वाला नहीं दिख रहा है तो आपको दूसरा कलर हम कर दे रहे हैं। इस तरह अलग अलग कलर हम करके फिल करके, और उसके बाद जो है क्या बता रहे हैं, अलग अलग कलर, बोल्ड, इटैलिक, जैसा आपको चाहिए वैसा कर लेंगे आप सेटिंग बना के। उसके बाद जो है कि नाम, ID सब कुछ हो गया रंगीन। अब आपको बताना है, अब चल रहे हैं बताने, ठीक, ध्यान से देखिए। इसमें एक्स्ट्रा इनकम में कुछ नहीं है, ये तो आपका बन गया, ठीक। इसी के नीचे हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ये जो है आपका ये बनाया है, जो ये आपका यहाँ तक है। देखिए यहाँ पे बना है, ये बना है आपका, देखिए ये निकला हुआ है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद हम समझाएंगे, ठीक। इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। एम्प्लॉई ID है, फिर ये पोस्ट नेम है, और ये एम्प्लॉई नेम है, ठीक, इस तरह करके है। अब ध्यान से देखिए, पहले हम कॉपी करके उसमें लेकर चल रहे हैं, उसके बाद समझाएंगे आपको, ठीक। यहाँ पे अपने सीट पे हम चल जा रहे हैं, यहाँ पे कर ले रहे हैं हम, ठीक। यहाँ पे करके इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, ठीक। इसको हम बड़ा कर लेंगे, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक। उसके बाद ये जो वाला डाटा है, ये वाला हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक। और ये वाला डाटा भी डिलीट कर ले रहे हैं। अब करना क्या है आपको, बस ध्यान से देखना है। पहले एक सिंपल तरीके से हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके से हम समझा दे रहे हैं। पोस्ट है, एम्प्लॉई नेम है, ठीक, और ये मंथ ईयर है, और ये ID है, ठीक, ये ID है। ये ID है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, अब बताने जा रहे हैं। मीनिंग में मिस्टेक होगा थोड़ा सा, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है, हमने ID सबसे पहले यहाँ पे जो है कि हम इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे क्या, पहले लिस्ट बनाएंगे, ठीक। यहाँ पे ID जो है हम एक बेसिक नाम देकर हम बता रहे हैं, तो कोई ID हम दे दे रहे हैं, 45 नंबर ID हो गया, ठीक।
कोई आईडी हम दे दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक। 1 मिनट हम डिलीट करके कोई आईडी दे दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद जो है कि हम आईडी इसको आईडी को हम यहाँ से लिख ले रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक। यहाँ पे हम आईडी लिख ले रहे हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पे आईडी लिख ले रहे हैं, कैटलॉग आईडी, ठीक। यहाँ पे ध्यान से लीजिए, आईडी नंबर कुछ भी हमने लिख लिया, जैसे 600 आईडी नंबर लिख लिया, 601 आईडी नंबर लिख लिया। पोस्ट मान लेते हैं ऑपरेटर है, और उसके बाद इनका नाम है, इनका नाम राम है, ठीक। इनका नाम राम है, और ये जो है कि 2/3/2022 को आए, ठीक। 2022 को आए हैं, ठीक। ये 2022 को आए हैं, तो यहाँ पे हो गया है, भरा गया, ठीक। अब देखिए अब करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देना, ठीक। वहाँ तो भरा गया, ऑपरेटर भरा गया, ये हो गया और ये नाम हो गया, ठीक। दिखाई दे रहा है, हाँ। अब देखिए ध्यान से, इसमें हमने क्या भरेंगे, यहाँ पे हम निकाल लेंगे, या तो पहले यहाँ भर लेते हैं, ठीक। बेसिक सैलरी मान लेते हैं 45,000 है, ठीक। 45,000 है, ओवर टाइम आप कर 5,000 या 6,000 आप कमाए हैं, 6,000 ओवर टाइम करके कमाए हैं। और कन्वर्सी जो होता है, ये भी आप कम से कम 4,000 तक ये भी कमा लिए हैं। एक्स्ट्रा इनकम कोई नहीं कमाए हैं। और जो है टोटल इनकम आपका कितना हो रहा है, तो टोटल इनकम के लिए क्या होता है, हम बताएं, सम कर हम लगाते हैं। टोटल कैसे जोड़ा जाता है, सम सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। सम सूत्र यहाँ से यहाँ तक आप कर लेंगे और इंटर दबा देंगे, देखिए 51,000 हो गया, ठीक। इस तरह टोटल आप निकाल लेंगे। और उसके बाद इधर आ जाते हैं, इधर क्या है, फंड है, ESI है, लोन है और टैक्स है। तो ये आपका कैसे निकलेगा, स्लिप सीट है, ठीक। यहाँ पे हम स्लिप सीट लिख रहे हैं, यहाँ पे जो है स्लिप सीट लिख दे रहे हैं, स्लिप सीट, ठीक। इसको थोड़ा सा हम प्लग इन कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं, ठीक। और कलर में भी कर देते हैं, इसको कलर में कर देते हैं हाईलाइट, ठीक। हाँ, ये हाईलाइट कलर है। अब देखिए अब करना क्या है, यहाँ पे फंड, अब फंड देखना है। अगर फंड कोई दे दिए है, कोई 4% फंड दे दिया है, ठीक। ये कंपनी 4% फंड दे दी, और ESI भी हमको 3% दे दी, ठीक। ESI भी दे दी, लोन नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, ठीक। टैक्स भी नहीं दिया है। अब इसको टोटल जोड़ेंगे, तो टोटल जोड़ने के लिए बताइए कि टोटल के लिए सम का प्रयोग करते हैं, ठीक। सम का सम हम प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, ठीक। जिसको जिसको जोड़ना है उसको हम सेलेक्ट करके इंटर दबा देंगे, यानी 7% हो गया, ठीक। टोटल 7% हो गया। अब क्या करना है, नेट सैलरी निकालना है हमें, तो बराबर का चिन्ह, कोष्टक, और ये जो टोटल है इसमें से, और ये 7% हमें घटाना है, ठीक। तो -7%, और इंटर नहीं, कोष्टक बंद पहले करना था, ठीक। पहले कोष्टक को बंद करेंगे, कोष्टक बंद करेंगे और इंटर दबा देंगे, ठीक। देखिए ये आपका निकल गया। यहाँ पे हम जो है कि निकल के आ गया है, परसेंटेज का चिन्ह दिख रहा है, तो आप नॉर्मल यहाँ से कर देंगे, जनरल पे कर देंगे, यहाँ से जाकर सेटिंग में, और जनरल में कर देंगे। देखिए इतना आपका टोटल जो है नेट सैलरी निकल गया। अगर ये तो इतना समय लग जा रहा है इस तरह आपको निकालने में एक्सेल में, ठीक। अगर आप चाहेंगे तो मिनट में निकाल सकते हैं, और इतने सारे जो है हमने वजह से 10-12 नियम आपको बनाकर हमने दिखाया है, तो इसका निकालना रहेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप देखिए कैसे निकलेगा, वो ध्यान से देखिएगा, उसका कैसे निकलेगा ये आपको हम बताएंगे, तो ध्यान दीजिए। 1 मिनट और लगेगा, फटाक के बता दे रहे हैं। एम्प्लॉय ID हमें डिलीट कर दे रहे हैं, ये जो भी डाटा बनाया है इसको डिलीट करके इसी पे हम बता दे रहे हैं, ठीक। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। अब करना क्या है, एम्प्लॉय ID के लिए हम कर लेंगे क्या,
पहले सभी एम्प्लॉय आईडी को हम सेलेक्ट करेंगे, किसमें जाएंगे, डाटा में। ठीक, डाटा में जाकर जो है डाटा वेलिडेशन पे जाकर क्लिक करेंगे, डाटा वेलिडेशन पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे देखिए इस बॉक्स खुलेगा, इस बॉक्स में जाकर हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे, लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये बॉक्स होगा सिक्योर, इस पर दबाकर क्लिक करेंगे और जितनी भी आईडी है हमारी, ये आईडी है, इसको सिलेक्ट कर कर ओके का दबा देंगे। ठीक, देखिए इतना कर लेंगे। अब इतना जब कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आपका शो होने लगेगा, यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, इतनी सारी आईडी शो हो रही है। ठीक, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे बस। अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे आएंगे अब यहाँ पे जो पोस्ट नेम क्या है, बराबर का चिन्ह लिखेंगे हम, वी लुकअप से ही निकलेगा। ठीक, वी लुकअप हम फॉर्मूला लगाएंगे टैब दबाकर और ये वाली आईडी जो हम अभी बनाए हैं इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, फिर कामा लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, जितना बड़ा हमने सीट बनाया है उसको पूरा को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और जहाँ तक होगा वहाँ तक आप सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये कहाँ तक है, ये इनकम टैक्स तक है, टैक्स तक है, यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए बस। उसके बाद पूछ कर रहा है, उसके बाद टेबल एरे पूछ रहा है। ठीक, टेबल एरे यानी कामा लगा के हम कौन सा एरे का निकालना है, तो हमें बी दूसरे नंबर का, तो 2 लिखेंगे। ठीक, ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक, दूसरा का हमें जानना है या तीसरा का जानना है, या हमके पोस्ट जानना है, तीसरा का जानना है तो तीसरा का हम तीन डालेंगे, इसमें सिर्फ 3 डालेंगे। ठीक, 3 डालेंगे, फिर कामा लगा के फिर पूछ रहा है ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे देखिए दिख रहा है ट्रू एंड फॉल्स, कर्सर क्या देखिए ट्रू फॉल्स, या 0 लिख के और कोष्टक बंद कर देंगे और इंटर दबा देंगे। देखिए निकल गया। यहाँ पे क्या है, देखिए 0 हम दबा दिए, थोड़ा सा गलती हो गया, देखिए 0 हमें दबाना है, उसके बाद इंटर दबाएंगे तो देखिए सही निकल गया। थोड़ा सा गलती करेंगे तो आपका नहीं मिलेगा। ठीक, ये ऑपरेटर आ गया, क्या है, ये आईडी नंबर आपका है 10-12 यहाँ पे है ऑपरेटर। ठीक, ऑपरेटर है ना, यहाँ पे दिख रहा है ऑपरेटर है, 10-12 यहाँ पे है, इसका ऑपरेटर है। अब वही सेम चीज़ अब करना कुछ नहीं है, आपका नाम जानना है तो सबसे पहले ये जो फार्मूला हम अभी लगाए हैं ये बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस वाले बॉक्स में फार्मूला बॉक्स में जाएंगे, इसको सीधे हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने आता होगा आराम से कर लेंगे, कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे आएंगे, ठीक, कुछ नहीं, एस्केप दबा देंगे यहाँ से। ठीक, दिक्कत होगा, अब यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे। ठीक, कंट्रोल भी दबा लेंगे, देखिए कंट्रोल भी दबाएंगे, फिर ऑपरेटर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ भी ऑपरेटर, यहाँ भी ऑपरेटर, लेकिन यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे 3 की जगह हम 4 कर देंगे। ठीक, हमें क्या जानना है, दूसरा जानना है, दूसरा नाम जानना है तो 2 कर देंगे, 2 पे नाम है, यहाँ पे आप लिस्ट में देख लेंगे, दूसरे पे नाम है तो 2 हम दबाकर इंटर कर देंगे। देखिए राम आ गया, राम है। ठीक, ये इसमें राम है। ठीक, ये राम है, राम यहाँ पे आपका दिख रहा है, राम है यहाँ पे। ठीक, 10-12 का आईडी जो है राम है। ठीक, यहाँ पे 10-12 जो है आईडी यहाँ पे राम है, उसका पोस्ट कौन सा पोस्ट पे है, ऑपरेटर पोस्ट पे है। और सन निकालना है तो सन हमको जानना है तो कंट्रोल डी दबा देंगे और इसमें फिर जाके हम सन चौथे नंबर पे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे तो 4 इसमें भर देंगे, इसमें 4 बस यहीं पर हमेशा चेंजिंग करना है, पोस्ट पे कॉपी पेस्ट करके चेंजिंग करके बस इंटर दबा देंगे। देखिए ये आ गया आपका डेट, जब इक्वल डेट आ गया। देखिए अब आपको क्या करना है, बेसिक सैलरी जानना है तो बेसिक सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। और अब क्या करेंगे, बेसिक सैलरी चौथे नंबर पे 2 2 4 1 5, 5वें नंबर पे तो यहाँ पे हम 5 कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं और इंटर दबा लेंगे। ठीक, उसके बाद ओवर टाइम करना है, ओवर टाइम के लिए देखिए ओवर टाइम के लिए कंट्रोल बी दबा देंगे, फिर 5 की जगह क्योंकि 6 है वो 6 यहाँ भर देंगे, 6 भर देते हैं। देखिए यहाँ पे 6, यहाँ 6 भर देते हैं और इंटर दबा देंगे। देखिए ये ओवर टाइम निकल गया, 1 2 3 4 5 6। 7वां नंबर पे क्या है, एक कन्वर्सी है, 7वें नंबर पे पेस्ट करते हैं और 7 यहाँ भर देते हैं, यहाँ पे हम 7 भर देते हैं और इंटर दबा देंगे। देखिए ये भी निकल गया, एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। उसके बाद ये ESI फंड है और फंड ए है, फंड का निकाल लेंगे या फंड का इसी तरह कंट्रोल भी दबा लेंगे
चौथे नंबर पे है 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9वें नंबर पे है, तो यहाँ 9 भर देंगे हम, यहाँ पर चेंज करेंगे। ठीक है, 9 कर देते हैं। देखिए इसका आ गया, ESI हो जाना है, फिर कंट्रोल V दबाएंगे और ESI भी 10 नंबर पे, तो 10 डाल देंगे। ठीक, 10 नंबर पे है तो 10 डाल देंगे। देखिए 10 डाल के और इंटर दबा देंगे। देखिए ये 240 आ गया। ठीक, 240 आ गया। अब सबका निकल गया एकदम इजी तरीके से। इस तरह का मिनटों में निकाल सकते हैं एकदम। ठीक, एकदम मिनटों में निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप ध्यान दीजिए। अब इस तरह आपका बन के तैयार हो गया। थोड़ा सा छोटा करके हम दिखाते रहे हैं। ठीक, इस तरह देख लीजिए, बन के तैयार हो गया है, सबका निकल गया। यहाँ पे ये चीज़ नहीं निकला है, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये नहीं निकला है, टोटल नहीं निकला है, तो हम बराबर का चीज सम बताया था उस तरह सम करके और यहाँ से यहाँ तक सम कर देंगे। देखिए इंटर निकल गया ये भी। इसके बाद इसका भी हम कर देते हैं, इसका भी कर देते हैं। वीडियो चल ठीक है। तो ये हो गया आपका सम और यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ तक आप सिलेक्ट कर लेंगे जी, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बंद करके इंटर दबा देंगे कि इसका निकल गया। और लास्ट बचा है नेट सैलरी, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, कोष्टक हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। ठीक, उसके बाद ये नेट टोटल सैलरी जो निकला है ये और माइनस लगा के इसको घटा देंगे। ठीक, जो फंड वगैरह हम दिए हैं इसको घटा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन बंद इंटर दबा देंगे कि ये आपका नेट सैलरी आ गया। 9,600 रुपये आपका नेट सैलरी निकल गया। ध्यान से लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। देखिए अच्छे से बन गया है, ध्यान से देख लीजिए। जो ना समझ में आए आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।